शीर्षक अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, बच्चों के प्रेरणा स्रोत। भूमिका। हमारी शिक्षा प्रणाली में महान व्यक्तियों की कहानियां शामिल करने से बच्चों को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसी ही एक कहानी है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की मिसाल है। आइए इस कहानी के माध्यम से उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानें और समझें कि कैसे उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन। रामेश्वरम में बचपन। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक और उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम जी का परिवार गरीब था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षा की शुरुआत। रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम जी ने श्वार्ट्ज हाई स्कूल, रामनाथपुरम से अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। यहाँ उनके शिक्षक अयादुराई सोलोमन ने उन्हें विज्ञान और गणित में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 2, शिक्षा और प्रारंभिक करियर। कॉलेज जीवन। उच्च शिक्षा के लिए अब्दुल कलाम तिरुचिरापल्ली चले गए और सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। यहाँ उन्होंने विमानन और प्रक्षेपण यंत्रों के प्रति अपनी रुचि को और विकसित किया। DRDO और इसरो में योगदान। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में शामिल हो गए, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLVII के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय 3, मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि। मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व। 1980 के दशक में अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। 1998 में अब्दुल कलाम ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति को मजबूत किया। इस सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय हीरो बना दिया और उनके वैज्ञानिक योगदान को व्यापक पहचान मिली। अध्याय 4, राष्ट्रपति पद और जनसेवा। भारत के राष्ट्रपति। 2002 में अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश भर में छात्रों और युवाओं से मिलकर उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वे आम जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थे। राष्ट्रपति के बाद का जीवन। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी अब्दुल कलाम ने देश भर में युवाओं के बीच जाकर उन्हें प्रेरित करने का काम जारी रखा। वे शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सक्रिय रहे और अपनी प्रेरणादायक बातों से लाखों लोगों को प्रभावित किया। अध्याय 5, विचार और लेखन। प्रेरणादायक लेखन। अब्दुल कलाम ने अपने जीवन और विचारों को कई पुस्तकों में साझा किया। उनकी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा है, जिसमें उनके जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी है। इंडिया 2020 में उन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उनकी लेखनी ने न केवल युवाओं को प्रेरित किया, बल्कि देश के विकास के लिए एक मार्गदर्शक भी प्रदान किया। उनके विचार। अब्दुल कलाम हमेशा शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही हम देश का विकास कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 6, छात्रों और युवाओं के लिए संदेश। शिक्षा का महत्व। अब्दुल कलाम ने हमेशा शिक्षा के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन में सर्वोपरि माना। उनका मानना था कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज या देश प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने छात्रों को हमेशा पढ़ाई के प्रति समर्पित रहने और ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अनुशासन और समर्पण। अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण का पालन किया। वे हमेशा समय के पाबंद रहे और अपने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने छात्रों को भी अनुशासन और समर्पण के महत्व को समझने और इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 7, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके सभी कार्यों में झलकता था। वे हमेशा तर्क और प्रयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने में विश्वास रखते थे।
उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हम अपने देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना सकते हैं। नवाचार और अनुसंधान। अब्दुल कलाम ने नवाचार और अनुसंधान के महत्व को समझा और इसे हमेशा प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को नए विचारों और खोजों के प्रति उत्साहित किया और उन्हें अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से ही हम विश्व में अग्रणी बन सकते हैं। अध्याय 8, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी। समाज के प्रति योगदान। अब्दुल कलाम ने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे निभाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहे। उन्होंने छात्रों को भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और उसे निभाने के लिए प्रेरित किया। नैतिक मूल्यों का पालन। अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन किया और हमेशा ईमानदारी, सहानुभूति और सेवा के महत्व को समझा। उन्होंने छात्रों को भी इन मूल्यों को अपनाने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 9, प्रेरणा का स्रोत। बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत। अब्दुल कलाम का जीवन बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी संघर्ष की कहानी, उनकी मेहनत और उनकी उपलब्धियां हमें ये सिखाती हैं कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है यदि हम उसे प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण से प्रयास करें। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का पालन हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। निष्कर्ष। एक प्रेरणादायक जीवन। अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की कहानी है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। बच्चों के लिए एक उदाहरण। अब्दुल कलाम का जीवन बच्चों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमें ये बताती है कि असली सफलता सिर्फ उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने योगदान और सेवा में है। अध्याय 10, पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। अब्दुल कलाम ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के महत्व को समझा और इसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने और स्थिरता के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे कि वृक्षारोपण, ऊर्जा की बचत और प्रदूषण नियंत्रण। सतत विकास के लिए प्रयास। अब्दुल कलाम ने हमेशा सतत विकास के विचार को प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को यह समझाया कि विकास का मतलब केवल आर्थिक प्रगति नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ पर्यावरण और समाज का भी ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने बच्चों को सतत विकास के महत्व को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए और उन्हें इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 11, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। नवाचार के माध्यम से समस्याओं का समाधान। अब्दुल कलाम का मानना था कि नवाचार के माध्यम से हम कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को नए विचारों और तकनीकों के विकास के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि हमें समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक और नवीन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। छात्रों के बीच अनुसंधान की संस्कृति का विकास। कलाम जी ने हमेशा छात्रों के बीच अनुसंधान और खोज की संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में अनुसंधान को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल करने का समर्थन किया। उनका मानना था कि अनुसंधान के माध्यम से ही हम नई खोजें कर सकते हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बन सकते हैं। उन्होंने छात्रों को अनुसंधान के महत्व को समझाने और इसे अपने शैक्षिकी जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। इन 2 और बिंदुओं के साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी न केवल शिक्षा, अनुशासन और समर्पण के महत्व को समझाती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्थिरता और नवाचार के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भी प्रेरित करती है। उनकी जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा समाज, पर्यावरण और विज्ञान के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपने प्रयासों के माध्यम से एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।